Hello student, today I am going to teach about mole concept and स्टीयोकेमिस्ट्री। अब ये मोल कॉन्सेप्ट और स्टीयोकेमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बृहद विस्तार पूर्वक सीखेंगे। इसका सबसे बड़ी बात है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप 11th में हो, 12 में हो, 10th में हो, 9th में हो, ये सभी क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए। तो इसको बहुत गहराई से और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अच्छा होना चाहिए। तो हम आज प्रयास कर रहे हैं आप लोग को 100% मुझे विश्वास है कि आप लोग का ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे आप, तो इसका कई पार्ट में बना रहे हैं वीडियो, इसका कई पार्ट में आएगा। तो जितना भी पार्ट होगा और सारे पार्ट को आप अगर देख लेते हैं तो इसका न्यूमेरिकल जितना भी होता है सारा का सारा सॉल्व होगा। और आप किसी भी ये जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो कई तरह से, जैसे कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी आने वाला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसे वीडियो भी है। आप जैसे आप मेरा एडू सक्सेस हब करके आप एडू सक्सेस हब जो है जो चैनल है उसको आप जैसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें सारा आपका वीडियो जितना भी है आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिजिक्स भी लेना है और केमिस्ट्री भी आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लें मोल कॉन्सेप्ट। पहले मोल क्या है, हम लोग मोल के बारे में जाने। मोल क्या है? मोल जैसे आप लोग एक समूह, मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप कर सकते हैं, समूह कर सकते हैं, सेट ऑफ एटम कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। जैसे आप ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम लोग उसको जितने भी मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, एटम हो, सबको हम लोग उसको एक मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आप 1 दर्जन केला आप खरीदने जाते हैं तो 1 दर्जन कहते हैं, 1 दर्जन आप केला खरीद रहे हैं तो क्या है भाई, 1 दर्जन केला है। अगर आप 1 डोजन यानी 1 दर्जन सेब है तो आप क्या बोलते हैं, 1 दर्जन सेब है। यानी 1 दर्जन जैसे ही बोला गया तो आपको ये समझ में आ रही बात कि 1 डोजन में, 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12 केले होंगे। 1 डोजन मैंगो है आपके पास तो उसमें कितने होंगे आपके पास मैंगो, तो 12 मैंगो। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं कि 12 जो मैंगो है यानी कि नंबर उसमें फिक्स है डोजन में। इसी प्रकार से ये मोल है, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिसका कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फिक्स है, उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। एक मोल अगर बोलते हैं 1 मोल ऑफ एटम तो इसमें कुछ नंबर है, यानी ये मोल क्या है, कुछ नंबर्स हैं एटम पार्टिकल्स हैं इसमें। तो ये कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं 6.022 and 10 to the power 23 ये अगर पार्टिकल्स हो जाते हैं, चाहे ये एटम हो सकते हैं या ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर ये है आयन हो सकते हैं। तो ये कुछ भी, ये जितने भी इनविजिबल पार्टिकल जो है उसके मेजरमेंट के लिए ये इसका एक मेजरमेंट है, मोल। तो हम लोग 1 मोल का मतलब अगर यदि कहा दिया जाए कि 1 मोल एटम आपके पास है तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके पास, चाहे वो एटम के रूप में हो, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो, आयन के रूप में हो, कितना है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं, या आयन है, या एटम है, या मॉलिक्यूल्स है। जैसे आपको 1 दर्जन कहा जाता है तो 1 दर्जन का मतलब आप क्या समझ लेते हैं, 12 है ना। 1 डोजन, 1 डोजन का मतलब आप समझते हैं क्या, 12। तो आप 1 मोल का मतलब आप क्या समझेंगे, 6.022 into 10। यहां पर आप समझ रहे हैं, मतलब इसको हम डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप मोल इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, और आयन कुछ भी। तो हैविंग 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या आ रहे हैं, स्टीयोकेमिस्ट्री। स्टीयोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीयोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीयोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग जाने कि यह चैप्टर क्या बता रहा है, ये कौन सा वर्ड है, क्या ये डिस्क्राइब करता है। तो ये जो डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप
किसका? उस सब्सटेंस का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में उसका वह पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, यह कौन बताता है? स्टीरियोकेमेस्ट्री। स्टीरियोकेमेस्ट्री। ओके, चलिए इसका डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। स्टीरियोकेमेस्ट्री डिस्क्राइब करता है द क्या? क्वांटिटेटिव यानी एकदम क्वांटिटी बताएगा। रिलेशनशिप एमॉन्ग द सब्सटेंस, है ना, किसके बीच? सब्सटेंस के बीच जो पार्टिसिपेट करता है इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है। ये बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें? स्टीरियोकेमेस्ट्री क्या है भाई? अगर क्वांटिटेटिव हम लोग रिलेशनशिप निकालना चाहेंगे एमॉन्ग द सब्सटेंस के बीच में इन केमिकल रिएक्शन, तो वह क्या कहलाएगा? स्टीरियोकेमेस्ट्री। अब क्या चलना है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? तो बॉयल्स लॉ बताता है वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर से क्या है। वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर से क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, इट्स प्रेशर, यानी उसके प्रेशर से, अपने प्रेशर से कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ रहे हैं? यानी कि भी, है ना, और ये किस पर बता रहा है? सेम कांस्टेंट यानी रहना चाहिए टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या हो? वॉल्यूम और टेम्परेचर तो आ रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर तो आ रहा है, टेम्परेचर इस जगह क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए। तब ये कहता है कि वॉल्यूम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, चलिए इसका डिफाइन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर मतलब क्या हुआ कि यदि प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको नेक्स्ट करें, v इक्वल टू यहां पर 1/p, अगर यहां पर कांस्टेंट लगा दें एक के, 1/p लिख सकते हैं। हियर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा? k इक्वल टू vp, कांस्टेंट इक्वल टू vp। यदि ठीक इसी प्रकार से अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए या, तो इसके बाद क्या होगा कि इसी प्रकार से यह आ सकता है कि दूसरे का भी होगा, v1 p1 इक्वल टू v2 p2। दोनों का कांस्टेंट आना है, दोनों का यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीपल होगा, वो कांस्टेंट हमेशा आना है। तो इसलिए किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो ये रिलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वहां कांस्टेंट क्या था? बॉयल्स में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, और वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर का। यहां क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब इसका समझ रहे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस उसको हीट करना, उसका क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं गैस को, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? भी बढ़ेगा। यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां क्या था? वहां पर क्या था? वॉल्यूम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, बॉयल्स लॉ में था। तो यह क्या था कि जो ही यहां पर प्रेशर डालेंगे, किसी चीज पर प्रेशर डालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा? सिकुड़ जाए, सिकुड़ जाए, छोटा हो। प्रेशर डालेंगे मतलब छोटा होना, छोटा हो जाए, तो यानी कि वॉल्यूम कमेगा। तो ये अगर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम जाता है। और यहां क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो भी गैस और फैलने लगता है। गैस और जब फैल जाएगा यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
आपके मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसको आगे थोड़ा सा कर ले, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन कर दे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगा दिए टी, यहां पर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। तब अब हम क्या करें, के इक्वल टू क्या करें, वी बाय टी, इसी प्रकार से है ना। सो देयरफॉर v1 बाय t1 इक्वल टू v2 बाय t2, यानी इसका जो रेशियो होगा, अगर हम थोड़ा सा प्रेशर को चेंज करते हैं सेम गैस का, उसका अगर करते हैं तो क्या अंतर आएगा, ये अंतर है, लेकिन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा, इसलिए ये आपका गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन, अब गैस क्या, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, कंबाइन करेंगे, एक साथ लाएंगे। क्या कह रहा है, बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इक्वल टू क्या कह रहा था, चलिए पहले इसको, दूसरा क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और यहां क्या कह रहा था, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब ये दोनों को एक साथ मिला दें, एक साथ मिला दें तो क्या होगा, भी ये टी 1 बाई पी, ओके, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई पी, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई पी, है ना। और यहां पर ये इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग यहां करें Vp क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या अगर इक्वल टू का साइन देते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, या आप ध्यान देंगे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो Vp क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Vp बाय यहां आ जाएगा T इक्वल टू के, ओके, ये आपका निकल जाता है इक्वेशन। अगर आप चेंज करते हैं, चेंज जैसे करते हैं, कुछ टेम्परेचर चेंज कर देते हैं हम लोग, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर T1 से, अगर यहां पर वॉल्यूम V1 से V2 कर देते हैं, V1 से V2 करते हैं, तब क्या होगा, V1 के समय में जो रिलेशन होगा V1 P1 बाय T1, ये टेम्परेचर है, और इसको यदि थोड़ा चेंज करते हैं तो V2 P2 और T2 के समय इसका रिलेशन क्या होगा, दोनों का इक्वल टू आएगा, दोनों कांस्टेंट है, देयरफॉर कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका एक रिलेशन बन जाता है, और इसी को हम लोग गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 ICSE बोर्ड, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, इसके बारे में स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। गे-लुसाक्स लॉ क्या है, गे-लुसाक्स लॉ जो बता रहा है, स्टेट दैट व्हेन गैस रिएक्ट, गैस जब कोई गैस की, स्पेशली ओनली फॉर गैस, गे-लुसाक्स लॉ ओनली फॉर गैस, गैस के लिए ये है, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए बिल्कुल ही नहीं, इसको जीरो मान लिया गया। बाकी आप वॉल्यूम की बात करेंगे इसमें हम, कि सेम रेशियो के वॉल्यूम में ये होता है, यानी गैस जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होता है, ये सिंपल रेशियो को फॉलो करता है, एकदम सिंपल रेशियो। ये किस रेशियो में है, सिंपल रेशियो में। इसको अगर हम बैलेंस कर ले पहले, आप सबसे पहले तो सिंपल रेशियो वन अनदर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब गे-लुसाक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन क्या गैसेस रिएक्ट, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट bear a simple ratio to one another at same temperature and pressure। तो यहां पर ये अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ओके। तो बैलेंस कर लें, यहां ऑक्सीजन है कितना, 3 है, यहां 2 है, तो हम कैसे करें, यहां क्या है, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तब क्या करें, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए अगर यहां आप 2 लगाते हैं, 2 है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड, तो कितना होता है, 4 हो जाता है, हाइड्रोजन भी 4 हो जाता है। तो चलिए 2 कार्बन लगाते हैं,
यहां पर 2 लगा देते हैं तो होता है। अच्छा 4 ऑक्सीजन हो जाता है, यहां 2 मांग रहा है तो यहां पर ये गड़बड़ हो गया, यहां पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन जो है 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 और यहां पर 2 6 हो गया। यहां ऑक्सीजन तो 4 ही हो रहा है तो नहीं आ रहा है। हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे, अगर यहां 5 दे देते हैं 10 हो जाता है, यहां पर 4 लगा देते हैं तो 8 हो जाता है ना। अब देखिए तो क्या आगे क्या कि कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां भी हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें 10 है, यहां पर देखें 8 और 2, लगता है ये बैलेंस हो गया है। बैलेंस जब हो गया है तो इसका वॉल्यूम यहां से लेंगे, इसका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है तो 2 वॉल्यूम इसका लेंगे, इसका 5 वॉल्यूम होगा और इसका 4 वॉल्यूम होगा। सिंपल रेशियो को कैरी करेगा, सिंपल रेशियो फॉलो करेगा ये जितना भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। यहां पर 2 वॉल्यूम, मतलब इसका कहना है कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, इथिन या एसिटिलीन, क्या वो इथाइन क्या बोल सकते हैं इसको, C2H2 यानी एल्केन एल्कीन अल्काइन यानी इथाइन। इथाइन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ाएंगे उसका वीडियो आप देखेंगे, देख सकते हैं मेरा, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसमें मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप ऑर्गेनिक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इथाइन है और इस इथाइन को अगर 2 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम को रिएक्ट करवाते हैं तो कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। एक सिंपल चीज समझिए, साधारण तरीके से हम समझाना चाहते हैं कि यदि ये कितना है, यदि ये 10 ग्राम चाहिए, ये 10 ग्राम एसिटिलीन हम यानी जलाते हैं तो यह अगर जलाते हैं तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो किस रेशियो में, 5/2 रेशियो, यानी इसको 10 से कर दीजिए, यानी ये 25 ये ग्राम चाहिए। अगर 10 ग्राम आप इसको जलाते हैं तो ये कितना चाहिए, इतना। समझ रहे हैं आ रही बात, मतलब इसी रेशियो में चाहिए। अगर ये देखिए आपको यहां से समझ में आ जाए, यदि एसिटिलीन यानी इथाइन जो है 2 वॉल्यूम ये है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट के रूप में आएगा। यदि ये 2 लीटर हो, ठीक है 2 लीटर वॉल्यूम है ना, 2 लीटर इसका वॉल्यूम है, 2 लीटर और तो कितना होगा, कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, एकदम जस्ट डबल है। यानी अगर 2 लीटर है 4 लीटर, 10 लीटर अगर एसिटिलीन है तो यहां पर कितना आ जाएगा, डबल है, जस्ट डबल है, रेशियो है 2:4 यानी 1:2, जस्ट डबल। ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये कितना है, वाटर कितना मॉलिक्यूल्स बनेगा भाई इसका, यदि ये 2 है ओके तो ये 2 ही होगा। यदि 10 लीटर ये का एसिटिलीन है तो इसमें 2 लीटर जल भी बनना है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आना है, आप लोग को न्यूमेरिकल आता है, इसको लेके नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे बना करके तो फिर आपका सिर्फ न्यूमेरिकल हम कराएंगे इसमें, और जरा से मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ओके, तो आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे और देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो भी। ओके।